गुड मॉर्निंग क्लास। हमने आपको क्लास 9th में इंग्लिश लिटरेचर में प्रोज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, पैराग्राफ 6 तक। पैराग्राफ 7 अब पढ़ाने स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ 7 है, अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। यानी पैराग्राफ 6 तक क्या था कि जब मार्गी को पता चलता है कि वो जो शिक्षक होते थे, जो टीचर होते थे, वो एक आदमी थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है। तो अब आगे देखते हैं, अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, यानी एक आदमी इतना बुद्धिमान या ज्ञानी नहीं होता है। श्योर ही इज़ माई फादर नोन एज मच एज माई टीचर, यानी अवश्य होता है, यानी उसने कहा अवश्य होता है, माई फादर नोज, यानी मेरे पिताजी उतना जानते हैं, एज माई टीचर, यानी जितना कि मेरे शिक्षक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई विल, यानी वह लगभग उतना ही जानते हैं, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, यानी मार्गी बहस करने को तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, यानी उसने क्या कहा कि मैं अपने घर में एक अनजान व्यक्ति से पढ़ना नहीं चाहूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यानी टॉमी हंसी से चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम अधिक नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, यानी जो टीचर थे, अध्यापक जो थे, वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट्स देयर, यानी उनके पास एक अलग प्रकार की एक विशेष इमारत होती थी और सभी बच्चे वहाँ पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। एंड श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, यानी अवश्य ही वो एक ही आयु के भी, यानी एक ही एज के भी होते थे। पैराग्राफ 8, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फीड द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स, यानी लेकिन मेरी माँ, यानी मार्गी की माँ कहती है कि एक शिक्षक को, यानी जो शिक्षक है, जो पढ़ा रहा है, जिन्हें यानी फिट एडजस्ट टू फिट द माइंड टू ईच बॉय एंड गर्ल, यानी प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग को, यानी उनके माइंड को एडजस्ट करना पड़ता था, यानी अपने उनके अनुरूप ही ढालना पड़ता था। एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, यानी जो बच्चे होते थे वो अलग अलग प्रकार के होते थे, यानी विभिन्न प्रकार से उन्हें पढ़ाना होता था। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, यानी वो कहते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन वो इस प्रकार नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, यानी मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं इस पुस्तक को पसंद नहीं करती हूँ, यानी मार्जी ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा है कि मैं इस पुस्तक को पसंद नहीं करती हूँ। मार्गी सेड क्विकली, यानी मार्गी ने तेज़ी से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वह उन स्कूल के बारे में, उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, यानी अभी उसने आधा भी ख़त्म नहीं किया था, वैसे ही मार्गी की माँ ने आवाज़ दी, मार्गी स्कूल, यानी मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर की ओर देखा। नॉट येट मम्मा, यानी उसने कहा अभी नहीं मम्मा। नाउ अब, सेड मिसेस जोन्स, यानी मिसेस जोन्स ने कहा। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, यानी उन्होंने क्या कहा कि शायद टॉमी का भी समय हो गया है, यानी टॉमी का भी स्कूल का समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस पुस्तक को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। पैराग्राफ 9, मे बी, शायद, ही सेड नॉनशेंटली, यानी उसने निराशा से, यानी अनिच्छापूर्वक कहा। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और सीटी बजाते हुए चला गया। एंड डस्टी ओल्ड बुक टग बीनीथ इन हिज आर्म, यानी वह धूल से भरी पुस्तक को अपनी बाजू के नीचे दबाए हुए था। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में गई। इट वॉज द राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी वह कहाँ था, उसके कमरे के बिल्कुल बेडरूम के जस्ट बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन,
और मैकेनिकल टीचर ऑन था एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे, यानी वह संडे और सैटरडे को छोड़कर प्रत्येक दिन एक ही समय पर ऑन रहता था। बिकॉज हर मदर सेड, यानी क्योंकि उस मार्गी की माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न इट रेगुलर टाइम, यानी मार्गी की माँ ये कहती थी कि यदि छोटी बच्चियाँ या छोटी लड़कियाँ अगर रेगुलर टाइम पर यानी नियमित समय पर सीखती हैं तो वे अच्छा सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जल रही थी एंड सेड, और कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी जो कंप्यूटर था वो ऑन था और वो उस समय क्या कह रहा था कि आज का अंकगणित का पार्ट यानी फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न के जोड़ के बारे में है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और कृपया करके अपना कल का जो गृह कार्य दिया गया था, होमवर्क दिया गया था, उसे उचित स्लॉट में डालिए। पैराग्राफ 10, मार्गी डिड सो विद अ साइट, मार्गी ने आह भरी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दैट दे हैड when her grandfathers and grandfather was a little boy, यानी मार्गी ने आह भरी, वह उस समय उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी एक लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड द शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, गोइंग होमवर्क एट द एंड ऑफ द डे, यानी वो क्या सोच रही थी कि जब उसके दादाजी जो थे वो एक छोटे लड़के थे, तो पूरे पड़ोस के जितने भी बच्चे होते थे वो स्कूल यार्ड यानी स्कूल के आंगन में आकर स्कूल के आंगन में हंसते हुए आते थे और शोर मचाते रहते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, यानी स्कूल के कमरे में वे साथ मिलकर बैठते थे और दिन का काम समाप्त होने पर वे एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। दे लर्न द सेम थिंग्स, यानी वे एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे यानी ताकि, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, ताकि वे एक दूसरे की आपस में मदद कर सके और इसके बारे में बात कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल, यानी अध्यापक क्या होते थे, पीपल यानी मानव होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर प्रकाशित था। व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, यानी उस समय मैकेनिकल जो टीचर थे वो उस समय मार्गी को पढ़ा रहे थे और मार्गी उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी, यानी वो उस समय क्या बोल रहे थे कंप्यूटर, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, कि जब हम भिन्न 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ टू किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, यानी मार्गी सोच रही थी इन द ओल्ड डेज यानी पुराने दिनों में बच्चों को ये सब कैसे अच्छा लगता था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, यानी वह उस फन के बारे में, उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी जो पहले के लोग क्या करते थे, किया करते थे। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आइए देखते हैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। आपको पैराग्राफ फर्स्ट करना है। इसमें पैराग्राफ फर्स्ट में हिंट्स डालेंगे, फिर उसके बाद हिंट्स डालने के बाद आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ये मॉडल कॉपी में होगा। उसके बाद पैराग्राफ सेकंड है, पैराग्राफ सेकंड में भी हिंट्स डालेंगे, फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे कॉपी में। पैराग्राफ 6 है, पैराग्राफ 7 के ये से करने हैं। उसके बाद पैराग्राफ 8 है, पैराग्राफ 8 के भी ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफरेंट डू यू सी बिटवीन द स्कूल ऑफ फ्यूचर एंड दैट ऑफ द पास्ट। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में करना है। उसके बाद आपके आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद ये आपकी मैचिंग है। मैचिंग आपको कॉपी में नहीं करनी है, ये आपको बुक से ही लर्न करनी है। कॉपी में, मॉडल कॉपी में आपका ये लिटरेचर का वर्क होगा, जिसमें सबसे पहले
पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। पैराग्राफ बेस्ड की आप हिंट्स डालेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो उसके क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो लिखेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट को लॉन्ग आपका दिया है लॉन्ग लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका शॉर्ट है शॉर्ट लिखेंगे और मैचिंग आपको बुक से ही लर्न करनी रहेगी। ये मैचिंग इस साइड क्वेश्चंस दिए हैं और इस साइड इसके आंसर्स दिए हैं, ये आपको लर्न करना रहेगा।